चंद्रमा क्या है और चंद्रमा क्या क्या असर देता है, चंद्रमा क्या क्या करता है, क्यों करता है। चंद्रमा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं हमारे स्पिरिचुअल के अंदर। अर्थ के अगर पृथ्वी के ऊपर सब में बड़ा ग्रह है, सूर्य ग्रह है, तो वो चंद्रमा है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव मन पे पड़ता है। मून की स्पीड सब में ज्यादा 2.15 से 2.30 है। 2.25 से 2.5 दिन के अंदर ये एक राशि पर कार्य करता है। मन का कारक होता है। इंसान के मन की स्थिति क्या है, चंद्रमा उससे ज्यादा डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा, मतलब आपका मन, जो 12 भाव होते हैं उनमें आपकी पूरी दुनिया कंप्लीट समाई हुई है। 12 भावों के अंदर आपकी दुनिया पूरी समाई हुई है। और चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है, उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इमोशनल उस भाव पे ही होंगी। सूर्य क्या है, प्रकाश। चंद्रमा क्या है, भावना, इमोशनल। अब जहां पे भी चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है, उसकी भावना वहां से जुड़ी हुई होती है। जहां पर भी आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा होगा, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मन लगेगा। इसके साथ चंद्रमा के कई सारे योग भी बनते हैं। अगर बाहर से क्या सब लोगों को आपके बारे में क्या दिख रहा है, सूर्य पे डिपेंड करता है। आप एक्सक्लूसिव हैं और आप कैसे हैं, अंदर आपके क्या है, वो चंद्रमा पे डिपेंड करेगा। सूर्य बाहर से देखता है और चंद्रमा अंदर से देखता है। चंद्रमा की फीलिंग अंदर होती है और सूर्य की जो स्थिति है वो बाहर से दिखाई। मुंह चंद्रमा के अंदर सबसे ज्यादा फीलिंग देता है। चंद्रमा जहां पे होगा वहीं पे हमारी भावनाएं फील करेंगी। मून की राशि है, कर्क राशि है, जिसके अंदर भी पड़ेगी, उस भाव से जुड़ी हर चीज के लिए आपकी फीलिंग बहुत ज्यादा शेप होगी। अगर चंद्रमा कर्क राशि में, वृक राशि में या प्रथम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होगा। जिसकी माता जिंदी है, तो ये अंदाजा लगा वो अपनी माता की आज्ञा मान रहा है, तो उस पे धन की समस्या कभी नहीं आएगी। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पे भी डिपेंड करता है कि कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है। फीलिंग स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, उस चीज के लिए मन चंचल होता है। आपकी फीलिंग उस चीज के लिए सब में ज्यादा होगी। अगर फोर्थ हाउस में आपकी चंद्रमा की राशि है, तो आपकी जो फीलिंग होंगी मदर के साथ ज्यादा होगी। आप लोगों ने सुना होगा ऐसे बहुत केस डिस्टर्ब हो जाते हैं या रिश्ते टूट जाते हैं। शादी होने के बाद पत्नी कहती है कि ये व्यक्ति तो अपनी मां की मानता है। अगर चंद्रमा किसी के चौथे स्थान में बैठा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति मां भगत होगा। आप समझ पा रहे हैं। अगर चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा है, तो वो बहुत बारीक होगा। और अगर वहां पे उच्च का चंद्रमा बैठा है या उच्च की राशि है, वो व्यक्ति धनवान भी होगा। अगर चंद्रमा के साथ राहु दूसरे भाव में बैठा है, तो वो व्यक्ति नशे का और नॉन वेज का भी शौकीन हो सकता है। मतलब अलग हटके उसके खाने की दिनचर्या होगी, आम जो खाने की दिनचर्या उससे अलग हटके होगा। फोर्थ हाउस में अगर आपका चंद्रमा की राशि है, तो मदर को लेकर कुछ स्पेसिंग फीलिंग होंगी। आपके मून की राशि अगर फिफ्थ हाउस में आती है, तो आपको लव लाइफ के अंदर आती है, आपकी क्रिएटिविटी के अंदर आती है। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, यदि चंद्रमा किसी का पंचम भाव में बैठा है, ये बहुत लॉजिक पॉइंट है। अगर आप इन्हें ध्यान से करेंगे, तो आपको काफी ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। आपके अंदर चंद्रमा की राशि सेवेंथ हाउस के अंदर आती है, आपकी लाइफ पार्टनर, आपके पार्टनरशिप या डेली लाइफ में लोगों से जो आप इंटरेक्ट करते हैं, वो सेवेंथ हाउस से है। मून का कॉम्बिनेशन जुपिटर गुरु प्लेनेट हर एंगल से देखा जाता है। गुरु और चंद्रमा एक साथ है। गुरु क्या है, ज्ञान। और जब ज्ञान के साथ मन जुड़ जाएगा, तब गज योग कैसे योग बनेगा। आपके मन पर जब आपकी अच्छी सात्विकता आ जाएगी, बैठ जाएगी, तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे गंगा जल की तरह पवित्र। मन और बुद्धि दो चीजें होती हैं जो इंसान को कंफ्यूज करती हैं।
कोई भी डिसीजन लेता है तो मन ये कहता है ये सही है, बुद्धि ये कहती है कि ये सही नहीं है। बुद्धि कहती है पढ़, कुछ बनेगा। बुद्धि कहती है काम कर, महीने में सैलरी मिलेगी। मन कहता है नहीं ये गलत है, मैं सही। अब मन कहता है, मन चंचल है, गलत डिसीजन की तरफ भागेगा, और डिसीजन की तरफ भागेगा, निर्णय बुद्धि करेगी। इसका मतलब यह है, अगर आपका चंद्र बुध एक जगह बैठे हैं, उनकी आपको परसेंटेज देखनी पड़ेगी। अगर चंद्रमा के परसेंटेज ज्यादा है तो उसके निर्णय उस व्यक्ति के गलत पाए जाएंगे। अगर बुद्धि का ज्यादा है तो ऐसे व्यक्ति के डिसीजन बहुत अच्छे पाए जाएंगे। कंफ्यूजन बहुत हाई हो जाएगा, सॉलिड नॉलेज गेन करेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी कंसेप्ट को लेकर आपका मन और बुद्धि एक साथ बैठ जाएंगे, जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, तो आप बहुत ज्यादा गेन करेंगे। ऐसा इंसान ब्रिलियंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, जिसकी डिग्री हाई होंगी उसका डिसीजन अच्छा होगा, फाइनल। चंद्रमा और राहु, राहु भी शनि की तरह काम करता है। चंद्रमा है राहु, कंफ्यूजन है, राहु भ्रम है, एडजस्टमेंट जुगाड़ राहु लेकर आता है। जब चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाता है तो मन के अंदर धुआं आ जाता है, वो इंसान टोटली कंफ्यूज रहता है, कोई भी फैसला सही नहीं ले पाता। ऐसा इंसान डिप्रेशन में आता है, बहुत ज्यादा सोचता है। ऐसा इंसान आगे की सोचता है, अपना दिमाग ज्यादा चलाता है, फालतू की टेंशन लेता है। चंद्रमा शनि, चंद्रमा ठंडा है, शनि अंधेरा है। चंद्रमा और शनि जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो मन के अंदर अंधेरा आएगा। ऐसे लोगों की बॉडी में बहुत दर्द होता है। अगर शनि पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है तो इंसान सन्यासी योग बनाता है। ऐसा इंसान जिसका चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो तो वह बहुत जल्दी निराश हो जाता है। अगर शनि से चंद्रमा क्रॉस करके आ गया तो ऐसा इंसान डिप्रेशन के अंदर, अंधेरे के अंदर से एक रोशनी की किरण लेकर आता है। ऐसा इंसान आशावादी होता है। उजाला अंधेरे में से निकल के बाहर आएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचा और महान बनता है, ये भी कह सकते हैं। चंद्रमा और केतु, केतु का सर नहीं, सर सिर्फ शरीर है। केतु का काम है तरफाना। फिर मैं बताता हूं, केतु जहां भी जिस भी भाव में बैठा होगा उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित तड़फन रहेगी। शुक्र चकाचौंध ग्लैमर है, लग्जरी है, शादी का कारक है, वीनस हो जाता है। चंद्रमा का साथ शुक्र आ गया तो वह छोटी सी चीज से बहुत खुश रहेगा, कम में संतोष कर लेगा, उसे ज्यादा की चाहना नहीं होगी।